आज हम अपना रिवीजन कर रहे हैं फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का। तो फोर्स क्या होता है सबको पता है, पुश और पुल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, राइट। और फोर्स कैसे होते हैं, हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, सबको पता है। यस सर। ठीक है, जैसे मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, मेरी बहुत डिमांड है, तुम लोग जानते ही हो, ठीक है, हर कोई चाहता है कि सागर से। तो कुछ बच्चों ने मुझे यहाँ से खींचा कि सर प्लीज इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो इन्होंने मेरे फोर्स लगाया 1000 न्यूटन का फोर्स। लेकिन नहीं, वहां पे महिला मोर्चा भी है, कह रही कि नहीं नहीं सर ऐसे कैसे आप चले जाओगे उनके पास, हम भी तो हैं, तो हम आपको नहीं जाने देंगे। तो ये भी खींच रहे हैं मेरे को, मतलब सीधा खींच रहे हैं, टेढ़ा नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी खींच रहे हैं, तो ये इन्होंने भी कितना फोर्स लगाया, 1000 न्यूटन का फोर्स। तो ये भी खींच रहे हैं, ये भी खींच रहे हैं, तो मैं किधर जाऊंगा। बीच में हाँ, फंस जाओगे। अनटिल और अनलेस मेरे हाथ ना तोड़ दिए जाए, पता लगा यहीं से टूट के निकल गया एक हाथ हिस्सा एक हाथ हिस्सा, और मैं ऐसे करके चलता हूँ। और भाई क्या हाल चाल, मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मैं पेन से मुंह से ऐसे लिखूंगा ना, और भाई क्योंकि तुमने काम कर दिया मेरे हाथों का, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ना तो इधर की साइड जाऊंगा ना इधर की साइड आऊंगा, पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा वो, राइट एवरीबडी। तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, और इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं बात करता हूँ जो प्यारे प्यारे बच्चों, अनबैलेंस फोर्स का। तो अनबैलेंस फोर्स हमारे पास क्या होता है, कोई भी जैसे मान लो यहाँ पे लड़कों ने ज्यादा लगा दिया, लड़कों ने लगा दिया मान लो 2 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है। तो 20 लाख करोड़ का किसी ने फोर्स लगा दिया, तो ऑफकोर्स मैं इधर ही जाऊंगा। तो जब इधर की साइड जाऊंगा तो ये 1000 क्या करेगा, ठीक है। हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। तुम लोग बेटा मेरी सारी बातें समीक्षा मैम को शेयर करते हो ना, मुझे सब पता है। मैम तुम्हारी बात सब बातें मुझे बताते हैं, जो तुम मेरी बैग बिचिंग करते हो ना, कि सागर से जब देखो वाली बातें करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, सारी बातें मेरे पास आती हैं वो। ये ध्रुव राघव था। हाँ सब पता है कि सागर सर तो बीजेपी की बातें करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। ठीक है, बहुत सही है बेटा। वेरी बैड ध्रुव और राघव। अब सर फालतू की हो एलिगेशंस लगाई जा रही है, हो फेक झूठ। एलिगेशंस। झूठे। चलो, तूने समीक्षा बस मैम को बोला बस था। बस मैं बस, ठीक है, हिमांशु तो सर ये पे हमारे जाऊंगा, पास वेरी उनसे गुड। बात करूंगा, देखो ये देखो, बहुत मैं ज्यादा यहाँ पे, फेक है। हाँ हाँ, मैं ही था, मैंने खुद बताया था मैम को कि मैं हूँ, ठीक है, तुमने नहीं बताया था, मैंने बताया था मैम को, ठीक है। मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, तो जब मैं चेयर पे बैठा हुआ तो चलो मुझे एक बात हो, क्या मैं चेयर पे बैठे बैठे नीचे गिर जाता हूँ धड़ाम, ओ सॉरी, उठ जाता हूँ एक सेकंड। कैसे हो जाता है, क्या बैठे बैठे गिर जाते हो नीचे। हाँ डिपेंड करता है, अगर तुम ज्यादा हैवी हो गए, मेरा खूब छोटा मोमोज भाई तो वोमोज। गिर जाता है। वेरी गुड, तो वो छोटा भाई है ना तुम्हारा, इसलिए गिर हर जाते हो, समय ठीक टपकता रहता है इधर से उधर। है। ठीक है, क्या बहुत छोटा है क्या। नहीं, अच्छा। उसको आदत है खड़े खड़े गिर जाएगा, बैठे बैठे गिर जाएगा, कहीं से भी पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो मान लो जैसे कि हम इस चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बहुत ही सुंदर बच्चा है कोई, ठीक है, तो ये इस चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो जब ये इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, क्या ये नीचे गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। तो इसका मतलब ना ये नीचे, क्या ये ऊपर उड़ रहा है, ऊपर भी नहीं उड़ रहा है, बस बैठा हुआ है। तो इसका मतलब दो फोर्स यहाँ पे बैलेंस हुए होंगे, यस और नो एवरीबॉडी। भाई दो फोर्स यस यहाँ पे सर। बैलेंस हुए होंगे तभी तो ऐसा हो पा रहा है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस हमेशा वेट कहाँ लगता है प्यारे प्यारे बच्चों, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसका मतलब mg नीचे की साइड लग रहा है। और ऊपर की साइड क्या लगता है हमेशा, नॉर्मल। नाम भूल गए उसका। नॉर्मल नॉर्मल। लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल। और इसे नॉर्मल को हम आर से रिप्रेजेंट भी करते हैं, राइट। तो वो कभी फील नहीं होता हमें, ठीक है, मतलब वो कोई ऐसा नहीं कि देखो देखो वैसे फोर्स वैसे भी नहीं दिखता है, मतलब करना पड़ता है ना वो तो यहाँ पे अगर मैं नीचे नहीं गिर रहा हूँ, इसका मतलब जितना मेरा वेट लग रहा है उतना ही मेरे पास क्या लग रहा है, मेरे पास नॉर्मल नॉर्मल। लग रहा है। ठीक है, अभी एक ना वीडियो वायरल होती है, उसमें एक लड़की डांस कर रही है, वो इतनी तेज तेज छलांग लगाती है, धड़ धड़ धड़, फिर वो धस जाती है उसमें, वो कम से कम कह 3 बार। सकते हैं नॉर्मल की प्रॉपर्टीज फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज से सेम है। डिपेंड करता है वो, उस पर भी आएगा, वो चीज आएगा, बिल्कुल सही पहचाना है तुमने, बिल्कुल सही पहचाना है, आएगा वो चीज अभी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा नॉर्मल उतना ज्यादा फ्रिक्शन। तो यार मुझे एक बात बताओ, तुम सब अपने अपनी चेयर पे बैठे हुए हो, अपने अपने बेड पे बैठे हुए, कुछ लोग सो रहे हैं आराम से एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं करी। तो इसका मतलब नॉर्मल ऊपर उतना लग रहा है उतना हमारे पास यहाँ पे नीचे लग रहा है, राइट। हाँ हाँ, खाओ खाओ वाचस, बिल्कुल अकेले अकेले खा लो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या लग रहा है, ये होता है हमारे पास नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताना प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो नॉर्मल है, जब हम लिफ्ट पे जाते हैं, देखो नॉर्मल मतलब एक तरह से इसको बोलो कि जो ऊपर लगता है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ही तो लग रहा है नॉर्मल, यस सर। ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताना सारे बच्चे, अब ना ये हमारे पास, मैंने लिफ्ट के केसेस पढ़ाए हैं तुमको कभी फाउंडेशन में, लिफ्ट के केस शायद पढ़ाए हैं, याद आ रहा है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो लिफ्ट वाले केस से देखो, कभी कभी ना लिफ्ट बड़ी तेजी से ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो मजा आता है, एकदम सांस एकदम थम से जाती है, कि हाँ 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 और तेज चलो और तेज चलो। झूला जैसे फीलिंग कुछ बच्चों को आते हैं, तो मान लो अभी तो चलो सोसाइटीज में तुम रहते हो, तो तुम सबके घर में लिफ्ट लगी हुई है, सोसाइटीज में लगी हुई है, तो मजा आता है। लेकिन अगर आज से 10 साल पहले की मैं बात करूं,
जैसे मैं एक बार पहली बार ना मैं हॉस्पिटल गया था, मान लो मेरे फूफा जी थे, तो वो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैंने पहली बार लिफ्ट देखी। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, खुद शायद 7-8 में होऊंगा। तो मेरे को मजा, मेरे को फूफा जी की इतनी फिक्र नहीं, मेरे को पता ही नहीं था फूफा जी को क्या हुआ है। तो मैंने फूफा जी को देखा ही नहीं। मैं लिफ्ट से मैं ऊपर गया, तो मैं वापस मैं अंदर गया ही नहीं क्या हो रहा है अंदर। मैं वापस आ गया, मैंने देखा ये लिफ्ट में, मैं दोबारा चला गया। तो मेरे पापा वैसे देख रहे थे, लेकिन फिर भी जो भैया थे वो भी नीचे जा रहे थे वो, तो मैं उन्हीं के साथ आ गया। तो मेरे को इतना मजा आ रहा, इतना मजा आ रहा कि ना तो मैं बाहर जा रहा, ना मैं उनसे मिलने जा रहा, मैं लिफ्ट में ऊपर नीचे कर रहा था। ठीक है, और उस टाइम पे वाली लिफ्ट होती थी, मतलब वो एक गेट होता है ना गंदा सा, उसको लगाना पड़ता है खुद ही 2 बार। एक उस आगे टाइम पे वाला जो उस टाइम पे होता है। वैसी वाली उस टाइम Yes, पे sir. हाँ, उस टाइम पे वैसी वाली लिफ्ट थी, तो वो मेरे से लग नहीं रहा था। मैंने सोचा मैं अकेले जाऊंगा, ऊपर से नर्स ने मुझे टोक भी दिया, कहाँ पे जा रहे हो तुम लोग, जाओ वहां पे। तो मैंने कहा ऐसे क्यों बोले बदतमीज, ठीक है, मतलब मैं इतना स्मार्ट हूँ तो ऐसे बात करते हैं कि बच्चों से, ठीक है, लेकिन ठीक है वो पिघली नहीं। मतलब वो उसको तमीज नहीं थी लड़कों को मेरे से बात करने की। ठीक है, बच्चों से प्यार से बात की जाती है, देखो मैं कितना प्यार से बात करता हूँ, लेकिन वो एकदम खड़ूस, एकदम वो थी, एकदम जैसे मधु मैडम मेरी थी। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फाइनली मेरे को मजा क्यों आ रहा था, क्योंकि मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे वेट में ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, धक धक करने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हो रहा था तो मेरे को अच्छा लग रहा था। तो वो जो अच्छा लग रहा था, तो इसका क्या मीनिंग है, सारे ध्यान से देखना। देखो अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से जाती है, मान लो धीरे करके जा रही है, गाना बजता है ना कभी लिफ्ट में, देखा वो चेरी काउंटी में गाना बजता है बैकग्राउंड में, पर बहुत अब ही नहीं गंदा सा। बजता। हाँ हाँ, अब नहीं बजता, पता नहीं क्यों नहीं जब बजता। वो ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब सोसाइटी बनी थी तब हाँ, ताकि बजता था। अट्रैक्ट हो जाए, हाँ, ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं। कुछ लोग तो गाने की वजह से ही ले लेते हैं कि वो और गाना बजेगा कभी मजा कभी आएगा। संडेज पे क्लब में होता है जब हाँ हाँ विजिटिंग आवर्स होते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा गाना बजता है ना, मतलब डांस भी नहीं करने का मन करता, लेकिन वैसा गाना है एकदम एकदम इस टाइप का, रोमांटिक टाइप का फील आती है थोड़ी थोड़ी। सर ठीक मुझे है, तो नहीं लगता। हाँ मुझे पता है, तुम्हें लगेगा भी नहीं। ठीक है, उसके लिए दिल होना चाहिए ना, दिल नहीं है उसको क्या करेंगे। तो ये मान लो मेरे पास ये एक लिफ्ट है। ठीक है, तो लिफ्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर नीचे जा रही है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब वो तेज जाती है, या जब वो धीरे जाती है, धीरे नहीं, जब वो तेज जाती है तो मजा आता है। अब ये क्यों होता है, मैं ये चीज बता रहा हूँ। देखो मान लो कि ये मैं हूं, स्मार्ट हूं, कंट्रोल योरसेल्फ एवरीबॉडी। ठीक है, हाँ, तो अब तुम्हें पता है कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट में जो मेरा वेट लगता है वो हमेशा नीचे ही लगेगा, यस और नो, हमेशा नीचे लगता है। अच्छा, इस लिफ्ट के ऊपर क्या लगता है हमेशा, नॉर्मल। 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 क्या मैं लिफ्ट के अंदर धस गया, अगर मैं लिफ्ट के ऊपर खड़ा हूं तो क्या लिफ्ट वहीं रह गई और मैं नीचे आ गया, अच्छा, और फिर लिफ्ट मेरे ऊपर गिर गई, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे पास नॉर्मल लग रहा है हमेशा ऊपर की तरफ। ठीक है भाई, तो ये तो हमेशा लगता ही लगता है, नॉर्मल हमेशा ऊपर और वेट हमेशा नीचे। वेरी गुड इवनिंग अपूर्वा। अपूर्वा तुम शादी में गई थी इसलिए, राइट, कैसा रहा। ठीक है, Sir, अब देखो, अच्छा था. अच्छा था, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास वेट हमेशा नीचे लगता है, नॉर्मल हमेशा ऊपर लगता है, बच्चों को ये ऑलरेडी चीज पता है। अब इस नॉर्मल को आर भी लिखते हैं, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया। देखो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल वो चीज है कि जो तुम एक्चुअली में फील कर पा रहे हो यहां पर, ये नॉर्मल, तुम्हारा वेट कम हुआ ज्यादा हुआ, देखो रियल वेट तो वही है, लेकिन लिफ्ट के अंदर जो कम ज्यादा हो रहा है उसी को हम नॉर्मल बोल रहे हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अभी लिफ्ट मान लो ऊपर जा रही है, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक रस्सी से ऊपर जा रही होगी, रस्सी खींचती है ना उसे ऊपर की साइड, लिफ्ट को। यस सर। तो जब रस्सी खींच रही है तो बताना, जब तो एक फोर्स से ही तो खींच रही होगी, तो जब वो ऊपर खींच रही होगी तो वही क्या लगता है मेरे पास, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। भाई ऊपर नीचे लग रहा है ना मेरे पास, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि भाई अगर लिफ्ट बड़ी तेजी से जा रही है तो बताओ एक्सेलरेशन हुआ या नहीं हुआ। मान लो एकदम यस स्पीड बढ़ सर। गई लिफ्ट की, पहले धीरे से एकदम तेज हो गई, एकदम तेज हुई तभी तो मजा आता है कि वो तेज हो गई। तो तेज हो रही है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन था, और मास तो है ही पूरा टोटल, तो इसका मतलब एफ एम ए। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो ज्यादा होता है ना, अब जरा मुझे एक बात बताओ भाई, लिफ्ट ऊपर जा रही है, बिल्कुल जा रही है, तो ये फोर्स मैंने लिख दिया, और वही क्या है मेरे पास, एम ए इज इक्वल टू, अब जरा बताओ फोर्स की डायरेक्शन में कौन लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है या मेरा वेट लग रहा है नीचे। नॉर्मल। नॉर्मल। भाई एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ज्यादा वाला का उसी डायरेक्शन में लेते हैं। जैसे मान लो एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया, अगर कभी भी लिफ्ट मोशन में तो एफ इज इक्वल टू एम ए तो लिखोगे। अब देखो ज्यादा कौन सा है, किस डायरेक्शन में ज्यादा है, नॉर्मल की साइड लग रहा है ये, तो इसलिए क्या लिखोगे, नॉर्मल माइनस एम जी। ये होता है इक्वेशन बनाना। ये फाउंडेशन का टॉपिक चल रहा है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में एक्स्ट्रा, तो क्योंकि बेसिक तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो फाउंडेशन में जरा तो इसका मतलब जब भी मोशन में होता है तो एम ए तो लिखोगे ही लिखोगे,
लेकिन अब एम जब ऊपर की साइड लग रहा है तो जरा बताना ज्यादा कौन सा हो गया फिर? तो ज्यादा हो गया नॉर्मल और नॉर्मल ये वेट हो गया तुम्हारा कम। तो ये एनएमजी हो गया। अब बताना जरा मुझे, हमें फील क्या होता है? नॉर्मल अभी Weight नॉर्मल, हाँ नॉर्मल होता है ना, वेट तो ओरिजिनल तो रहता ही है, नॉर्मल हमें फील होता है। तो इसको इधर लेकर आ जाओ। एम सर ए, एक सेकंड बस एक सेकंड, एम ए प्लस का एम जी इज इक्वल टू एन आ जाएगा। इसको मैं इधर ले आया, तो जब मैं इसको इधर लिया तो जरा बताना एम इज इक्वल टू ए प्लस का एम जी हो गया ये। तो जरा बताना एम ए, देखो एम जी तो मेरा वेट था ही था, लेकिन अब ये एम ए भी आ गया एक्स्ट्रा। तो बताओ मेरे नॉर्मल, जो कि जब लिफ्ट रुकती है तो ये नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी होता है, जितना वेट उतना ही फील होता है। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो अब नॉर्मल कितना बढ़ गया? एम ए एम एट, एम जी तो था ही है ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्टर कौन सा आ गया? एम ए आ गया ना। इसका मतलब जितनी तेजी से लिफ्ट ऊपर जाएगी, मेरे को मेरा वजन ज्यादा फील होगा या कम फील होगा? कम। गांव वाले बच्चों, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जाने में कोई इतना मजा नहीं आता, बल्कि हैवी लगता है। जब ऊपर से नीचे आते हो तब मजा आता है मेन। इमेजिन करो क्योंकि थोड़ा तब सा, फ्री फॉल होता है। काइंड ऑफ फ्री फॉल, सर फ्री मैंने फॉल। सही आंसर Kind दिया of था free लेकिन मैं fall. म्यूट पे था। तो अच्छा वो अच्छा, जैसे सीढ़ी चढ़ने के टाइम। हाँ मुझे जरा बात बताना, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो वैष्णो देवी जाते हैं तो वो चढ़ाई के लिए हेलीकॉप्टर करते हैं या नीचे उतरने के लिए हेलीकॉप्टर करते हैं मोस्टली टाइम? चढ़ाई करने के चढ़ाई लिए। के लिए, चढ़ाई क्योंकि चढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उतर बहुत आसानी से जाते हैं। उतर तो ऐसे जाते हैं अपने आप ही नीचे आते हैं, करना नहीं होता कुछ, बस अपने आप ही चलते रहोगे नीचे ऐसे दर दर दर, कुछ इतनी मेहनत नहीं होती। लेकिन ऊपर चढ़ने में ना बेटा, सॉरी बेटा, जान निकल जाती है, जान। ठीक है, मतलब गंदी वाली हालत हो जाती है। घोड़े को देखोगे, मम्मी घोड़ा, मतलब घोड़े पे बिठा दो, या सर दादा दादी। हाँ 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 सर जब नॉर्मल बढ़ गया तो फिर वेट ऊपर का मैं समझ नहीं पाया आपको। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ नहीं समझ में आएगा। तो इसका मतलब एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, जब लिफ्ट रुकी होती है ना, तो नॉर्मल ही मेरा वेट होता है, जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ नॉर्मल मेरा वेट है। लेकिन जब मैं ऊपर जाता हूँ ना, तो ऊपर जाने से वेट हमेशा बढ़ता है। तो ये नॉर्मल एम ए प्लस एम जी आ गया ना, इसका मतलब एम ए टाइम्स बढ़ गया ना। जितनी एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जाएगी, उतना ही एम ए तुम्हारा वेट तुम्हें ज्यादा दिखाएगा। एक काम करना, लिफ्ट में चढ़ना और वो ले लेना वेटिंग मशीन, उसके ऊपर चढ़े रहना। वैसे तो चेरी काउंटी में ना वो कांस्टेंट स्पीड से जाता है, वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वहां पे इतना मजा थोड़ी आता है। ऐसी है, धीरे धीरे करके चलता है। एक हाँ ऐसी ले लेकिन जो बड़ी सर तेजी से चलती है, धर्र एकदम, एकदम पहुंच गए तुरंत, और एकदम नीचे आ गए, उसमें आता है मजा। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी तुम ऊपर जाओगे तो एम ए एक्स्ट्रा वेट बढ़ जाता है। अब एक सेकंड हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें समझ नहीं आया। अब मान लो लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है। अब जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है तो जरा बताना, अब वो मोशन में है या नहीं है? मोशन में है। यस अब सर जब मोशन में होगा तो जरा बताना, तो एफ इज इक्वल टू एम ए ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? नीचे क्योंकि भाई अब लिफ्ट नीचे आ रही है तो कहाँ लगना चाहिए एम ए? अब नीचे नीचे लगना चाहिए। तो जब नीचे आ रहे तो बताओ एफ इज इक्वल टू एम ए लिखूंगा नहीं लिखूंगा? ये तो लिखना ही होता है। अब जरा बताओ किस डायरेक्शन में हम आ रहे हैं, वेट की तरफ या नॉर्मल की तरफ? वेट वेट के तो ज्यादा कौन हो गया फिर एक तरह से यहाँ पे वेट इक्वेशन बनाने में? वेट तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एम जी माइनस, बोलो, एम ए अरे एम ए तो लिखना ही होता है ना, बस। अरे इसको ना इस तरीके से समझो, देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। जैसे मान लो तुम्हारी क्लास में ना दो ग्रुप बटे हुए हैं, मान लो जैसे कि एक बीजेपी और एक कांग्रेस। ठीक है, तुम्हारी क्लास में दो ग्रुप बटे हुए हैं। ठीक है, और मैं हूँ न्यूट्रल, मैं तो न्यूट्रल ही रहता हूँ वैसे भी, मैं किसी का साथ नहीं देता, मैं सब दोनों का सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, यस सर। तो मैं न्यूट्रल हूँ। अब मान लो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, मान लो कि ये इस टाइम ज्यादा बहुमत के साथ आ गई, तो भैया अब तुम क्या कहोगे? तो मैं किसकी तारीफ करूंगा? तो मैं बीजेपी की तारीफ करूंगा। तो तुम क्या कहोगे? सागर सर इज इक्वल टू बीजेपी माइनस कांग्रेस, क्योंकि मेन बीजेपी की सरकार चली है तो मैं बीजेपी का ज्यादा सपोर्ट लूंगा, कांग्रेस का कम। लेकिन मान लो अब कांग्रेस की सरकार कोई है, तो तुम क्या कहोगे? सागर सर इज इक्वल टू, तो मैं किसकी किसकी ज्यादा वो करूंगा? कांग्रेस का, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बीजेपी। मतलब जहां पे भी होगा वो ज्यादा ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर कांग्रेस का है तो तुम कांग्रेस माइनस बीजेपी करोगे, और अगर ऊपर जा रहे हो तो बीजेपी माइनस कांग्रेस करोगे। इस तरीके से करना है। तो जरा बताना, लिफ्ट जब नीचे आ रही है तो एम में तो करना ही पड़ेगा। तो जरा बताना नीचे की साइड कौन लग रहा था, एम जी या एन? एम जी एम जी। एम जी, और माइनस क्या करूंगा? नॉर्मल एन एन नॉर्मल करूंगा। आया समझ में? इस तरीके से यस इक्वेशन बनाई जाती है। तो अब जरा, लेकिन हमें फील क्या होता है लिफ्ट के अंदर?
लिफ्ट के अंदर जो चीज फील होती है वो क्या होता है, अभी बताया तुझे पहले, नॉर्मल। नॉर्मल। तुम्हें नॉर्मल की वैल्यू निकालनी होती है ना, जरा बताना एक बार, जब तुम ऊपर से नीचे जाते हो तो तुमको वेट कम फील होता है, ज्यादा फील होता है? कम। कम होता है ना, एकदम ऐसा लगता है सारा वेट ऊपर है गया, एकदम मजा आता है, ओ वेट कम हो गया। और जब गिरते हो तो तुम्हें अपना वेट फील ही नहीं होता, ऐसा भी होता है, पता ही नहीं लगता मेरा कुछ वेट भी है, एकदम धड़ाम नीचे गिरते हो। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं, आई नो दैट, मेरे साथ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ ऐसा। ठीक है, तुम भी फील कर सकते हो ना, कभी कभी सपने में ऐसा होता है ना कि सोते सोते नीचे गिर गए, यस एकदम सर। एकदम जान निकल जाती है, बहुत फिर कहता है डर लगता ओ है, थैंक गॉड नहीं गिरे। ठीक है ना, एकदम जान से नहीं निकल जाती है, एकदम पूरी बॉडी कांप जाती है। बहुत ज्यादा। फिर घर वाले रोलर कोस्टर भी कह सकते हैं, जब हम ऊपर से बिल्कुल एकदम नीचे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, मजा आता है, सीने में कुछ कुछ होता है। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, बदतमीजी मत करो, सीने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये एन क्या हो जाएगा मेरे पास, जरा बताओ। तो इसको उधर, उसको उधर ले जाओ एन को, तो एन इज इक्वल टू एम जी, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का एम ए हो जाएगा। अरे मैथ यस आती नहीं सर। आती? तो Yes. बताना, सर आती है। वेट एम जी है तो वेट में से कुछ हिस्सा माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है? माइनस। माइनस तो इसका मतलब तुम्हारा वेट कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? कम। कम होगा। कम हो कम जाएगा। होगा। और जितनी स्पीड से नीचे आओगे उतना कम हो जाएगा। यस। यस यस सर। तो यही तो फील है। तो फील क्या है, ये है कौन, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है। हाँ आप 10 क्वेश्चन पूछिए बिल्कुल। सर हाँ। जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो जो ये एम ए है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मैम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आपका वेट ऑलरेडी लग रहा है। क्या लिफ्ट क्या वो तार छोड़ देती है कि जा चल नीचे जा, धड़ाम एकदम नीचे गिरती है? तब लगेगा ना जी। तार लेकर आ रहा है ना ओके नीचे, सर। या ग्रेविटी लेकर आ रही है? तार लेकर आता है। कंट्रोल्ड वे में नीचे आते हो, ऐसे थोड़ी कि एक अंकल जी, बुढ़े अंकल जी चढ़ गए और उस तार ने साथ छोड़ दिया, भागो यहाँ से, और वो सीधे धड़ाम हो गया अंकल जी। फिर ऐसे से टेढ़े मेढ़े निकल रहा है मैया, तो ठीक है, ऐसे करके नहीं होता है ना। ठीक है, इसीलिए तो हमारे पास कंट्रोल्ड वे में है तो एक्सेलरेशन ही तो हुआ। हाँ, अब अगर मैं तुम्हारा केस ले लूं, अगर मैं तुम्हारा केस ले लूं, मान लो बुढ़े अंकल जी चढ़े, बुढ़े आंटी जी भी चढ़ी, कह रहे चलो गोल वाले झूले पे झूले के झूलेंगे। ठीक है, बच्चों को हटा देंगे, 2 दिन थप्पड़ मार के, बदतमीज। लेकिन बच्चे बहुत बददुआ देते हैं उन अंकल आंटी को, क्योंकि वो थप्पड़ मार देते हैं बच्चों के, कहते हैं हमें गोल गोल झूलना है। तो बच्चों की बददुआ काम आ गई। तो एकदम जैसे वो लिफ्ट में चढ़े, तार टूट गया धड़ाम, तो वो एकदम से नीचे आ रहा है, लेकिन वो बुढ़े अंकल जी बड़े चला के स्प्रिंग पहन कर आए, कह रहे जैसे लिफ्ट नीचे कूदेगी एकदम स्प्रिंग से छलांग लगा लेंगे। ठीक है, वो उनका कुछ होगा, पता नहीं, हमें क्या पता। तो मेन जब लिफ्ट टूटी, तो जरा बताना लिफ्ट कितने की स्पीड से नीचे आएगी, मतलब कौन किसके कांटेक्ट में आएगी वो, ग्रेविटी के, जी। ग्रेविटी के उसमें स्मॉल आएगी जी। ना, इसे ही तो फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल की Yes. डेफिनेशन क्या जब होती है वेट श्रेया? जीरो हो गया। हाँ, एक सेकंड श्रेया, यस, फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन समथिंग इज गोइंग डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, कोई भी चीज फॉलिंग हो रहा है ग्रेविटी के कांटेक्ट में। अरे भूल गए सब एकदम, कोई हाँ बात नहीं। सर आपने खुद ही बोल दिया, वरना हम बताते अच्छा तो। अच्छा, ठीक है, Yes. हाँ हाँ बिल्कुल तुम बताते, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ठीक है, तो अब जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो जरा मुझे एक बात बताना, अब मेरा वेट तो नीचे लग ही रहा था, तो ये जो एक्सेलरेशन होता है, यही एक्सेलरेशन क्या बन जाता है फिर उस टाइम पे, जी बन जाता है, बोलो। तो ये बताना जरा, एम जी इस फॉर्म में जरा पुट करना, ये एम जी तो लग ही रहा था, अब एक्सेलरेशन क्या बन गया है, जी बन गया ना, फ्री फॉल। तो यस। एम जी माइनस एम जी कितना हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब जब अंकल आंटी जी, बुड्ढे अंकल जी, जब वो 2 पल की जिंदगी, जब लिफ्ट से वो ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, 2 पल की जो जिंदगी जी उन्होंने, उसमें उनको मजा आया था नहीं आया था? थोड़े डरे होंगे वो, लेकिन मजा तो आया भाई। बहुत मजा आया। हाँ, लेकिन बाद में वो फिर थोड़ा चोट लग सकती है, लेकिन उस 2 पल या 3 पल में उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली। ठीक है, जब वो ऊपर से नीचे गिर रहे होंगे। ठीक है, अरे क्यों तुम क्यों जाते हो हिमाचल प्रदेश, क्यों कूदते रहते हो ऐसा करके, कोई मजा आता है फ्री फॉल में? और अगर मान लो तुम गुब्बारे के ऊपर कूदे हो, तुमने गुब्बारा हटा दिया, हो जाएगा बेटा, फिर चलना टेढ़े मेढ़े होके, क्या है भैया हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुब्बारा नीचे होता है तो इसलिए तुम एकदम छलांग लगाते हो, तो नॉर्मल को तुम टाइम इस तरीके से बढ़ा देते हो। तो वो तो मैंने समझाया भी था ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे एक नया बच्चा है, शायद उसको बहुत दिक्कत होगी आज। हाँ, उत्कर्ष, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? उत्कर्ष, उत्कर्ष, am I audible to you? Can you hear my voice? हेलो उत्कर्ष, सर प्लीज ये वाला एक्सेंट मत बोलो। तुमसे बात कर रहे हैं, हम उत्कर्ष से बात कर रहे हैं, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हमको? 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में। हाँ उत्कर्ष, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके, और डरा दिया यार।
ठीक है, ऑल इज वेल, ठीक है। तो उत्कर्ष एक्चुअली ना ये अभी रिवीजन चल रही है, तो ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चलता है इनका, ठीक है। ऑल तो इनको समझ कुछ नहीं आता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम कोशिश करोगे समझने की, ठीक है। इनको सीबीएसई का आ जाए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बहुत ये बड़ी हमारे बात पास है, बहुत ज्यादा वो बड़ी जाओ बात, सारे बच्चे, आता है बहुत समझ। ज्यादा बड़ी बात। ठीक है। तो ये mg माइनस mg हो गया, इसलिए 0 आ गया। तो नॉर्मल तो मैं जब भी हम नीचे गिरेंगे तो वेट हमें कैसा फील होगा, अपना नॉर्मल कैसा फील होगा, एकदम शून्य, एकदम 0, कुछ फील ही नहीं होगा, ठीक है। याद रहेगा। एक बार हिमांशु सर, समीक्षा मैम और मैं, हम ये हिमालय प्राइड आ रहे थे, तो एकदम से लिफ्ट में चढ़े, तो एकदम से क्या हुआ, लाइट चली गई। और लाइट चली गई तो एकदम से, उस टाइम पे हिमालय प्राइड बन रहा था, मतलब 2-3 साल हो गए, तो एकदम से फ्री फॉल हो गया एक पल के लिए। तो समीक्षा मैम और हम सारे टेढ़मेढ़ हो गए, हमें तो जान निकल गई कि भाई आज तो निकल लेते हम, लेकिन वो फिर रुक गई, एकदम एकदम पकड़ लिया। तो लेकिन वो एक पल में मतलब डर भी लगा, लेकिन मजा भी आया। जैसे हॉरर मूवी देखते हो, डर भी लगता है लेकिन मजा मजा भी आता है, तो थोड़ा ठीक है हाँ ना। सर, मजा नहीं आता, सच तो बताओ, अपने दिल से आता के हाँ सर, पूछो। मजा तो आता है पकड़ सर। डरने में एक अलग टाइप का मजा है, ठीक है ना। और कोई ऐसे करता है एकदम से, यस सर। तो और भी मजा है, बिल्कुल एकदम, ठीक है। ठीक है भाई। सर तो वो ये मजा डराने वाले के लिए है, डरने वाले के लिए नहीं है। तो तुम क्यों देखते हो फिर, ठीक है। लोग मैं तो तुम्हें देख नहीं के डर देख, जाए, मैं देखता ही नहीं इसलिए। तुम अब डराओ मत मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये था हमारे अरे पास फाइनली, तो ये था हमारे पास लिफ्ट के केसेस में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट है तो भाई तुम्हें एक बात समझ में आ गया है, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं। एक बच्चा कह रहा सर एक बात पूछूं, मैंने कहा बिल्कुल पूछो। कह रहा सर जब हम ऊपर से आते हैं तो फ्री फॉल हो जाता है, रस्सी नीचे टूट के गिर जाती है, लेकिन सर आप सोचो जब एक लड़का नीचे से चढ़ा है और फ्री फॉल ऊपर हो जाए तो सर फिर क्या होगा। मैंने कहा वेरी गुड, ग्रेविटी उल्टा काम कर रही है। जरा ताली बजाओ एक बार जोरदार इसके लिए। कह रहा सर ऐसे भी मत करो, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, शाबाश, क्योंकि ग्रेविटी कभी कभी ऊपर लगती है, कभी कभी नीचे लगती है, तो जेन्युइन तो बहुत है ये। तो कह रहा ठीक है, जब बता रहे हैं। सन की ग्रेविटी ने खींच दी तो लिफ्ट। इसीलिए फ्री फॉल हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, कभी भी वो नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। अपने आप कैसे चले जाएगा नीचे से ऊपर, हाँ कब जा सकता है, अर्थ के बाहर। अर्थ के बाहर तुम्हें किसी को धक्का मारो वो चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि अर्थ के बाहर कोई है ही नहीं फोर्स, जो जो चलता रहेगा, रोकने वाले कोई नहीं है, ना फ्रिक्शन है ना कुछ है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। नहीं आ रहा किसी को कुछ भी समझ में। ग्रेविटेशनल सर आ गया। रहा है। किसका हाँ। तो अरे ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर तुम बाहर निकल गए तो, जैसे ये अर्थ है ना, तो अर्थ की ये फील्ड है, यहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अगर तुम इससे बाहर निकल गए फिर कोई ग्रेविटी नहीं है, फिर तो बेटा तुम खो जाओगे। एक धक्का मारा ना किसी ने तो तुम चल, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मास के बीच में भी तो ग्रेविटी होती है, तो एक दूसरे के साथ ग्रेविटी नहीं है, जैसे स्पेस शटल से ग्रेविटी नहीं है। फिर से बोलना एक बार, क्या बोला तुमने, मतलब मास। तो ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट में होती है जिसका भी मास होता है, तो अगर दो ह्यूमन से उनके बीच में भी ग्रेविटी है तो स्पेस में उनके बीच में भी तो ग्रेविटी होगी। तुम्हें क्या बात कर रहे हो, तो ये ग्रेविटी नहीं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हो, यस, ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एक सेकंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है हर बॉडी में लगता है, लेकिन इतना भी नहीं लगता है ना कि तुम कैंसिल पास आउट हो आ जाता जाओ। है, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं। ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग थोड़ी होता है, वरना फिर तो लोग सारे आपस में मिल जाए, फिर तो सारे ग्रह मिल जाए कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, आओ चलो मिले पार्टी करते हैं। ऐसा नहीं है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इतना स्ट्रांग ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी होता है। एक बार तुम ग्रेविटेशन, अगर तुम ग्रेविटेशन फील्ड में हो तो अट्रैक्शन लग रहा है बहुत, जैसे तुम उस फील्ड से बाहर निकल जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये जो हमने अभी पढ़ा प्यारे प्यारे बच्चों, क्या इसमें किसी को भी कोई डाउट हुआ, नो सर। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, अब हमारे पास मैंने शायद एग्जांपल भी बता रखे है तुम्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट, याद है किसी को। तो फर्स्ट सेकंड क्या कहता है, इफ अ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन द मोशन, इफ अ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन द रेस्ट until or unless an external force act upon it। अगर मैं रेस्ट पर हूं तो रेस्ट पर रहना चाहूंगा, मोशन में हूं तो मोशन में रहना चाहूंगा, जब तक क्या ना लगे, एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। जैसे मैंने शायद एग्जांपल भी लिया था, मान लो एक बस है, मैं हमेशा ये एग्जांपल लेता हूं तो मैं याद भी होगा शायद, प्यारी प्यारी बस है, लो फ्लोर वाली बस, ठीक है, बहुत ही महंगी, 1 करोड़ की, ठीक है। तो मान लो कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऑजस आया कि हेलो, लेकिन देखा इसको तो सीट तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर ऑजस खड़ा हो गया, कह रहा कोई बात नहीं, कोई वो वाली बात थोड़ी है, तो ठीक है ये ऑजस है। लेकिन सामने ना यहाँ पे कोई दीदी बैठी हुई है, पता नहीं कोई होगी तुम्हारी, तुम में से, ठीक है। तो एकदम से क्या हुआ, लेकिन पीछे भी दीदी बैठी हुई है, तो एकदम से जैसी बस चली, तो अभी तो मान लो रेस्ट में है ना ये,
एकदम ये ऐसे ही मूंगफली वूंगफली खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लीड वो लगा रखी है कान में ईयरफोन, और वो सुनना है मैं बनाना सो गैसोलीना एंड जो भी गाना है वो गंदा सा, ठीक है। तो जैसी बस चली तो ये पीछे गिर गया, और पीछे ऐसे गिरा कि बस इसने रोका ही नहीं, अपने आप को बचाया ही नहीं, थोड़ा सा पता नहीं ऐसा क्या कर रखा था इसने, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा गिर रहा है वैसे ही। तो एकदम से वो दीदी के ऊपर गिर गया, और दीदी को गुस्सा, दीदी ने बदतमीज, तमीज नहीं है तुम्हें? तो ने कहा क्या हुआ दीदी, ऐसे भड़क के रही हो, प्यार से बोल दो बस चली है ना। तो कह रही बस चलने का क्या मतलब है, बस चलने का फायदा उठाते हो, बदतमीज, ऐसे कैसे गिर गई तुम? तो ओजस ने कहा ठीक है भाई निकल लो। तो फाइनली अब मुझे जरा बताओ इसका रीजन क्या है, ओजस गिरा क्यों? इनर्शिया। तो यही इनर्शिया के ऊपर ही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है भाई, अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, लेकिन बस एकदम चल पड़ी। अब बस तो एकदम चल पड़ी तो पैर भी एकदम चल पड़े, लेकिन क्या बॉडी चल पड़ेगी? नो सर। पैर आगे भग गए और ये sir. पीछे रह गया, तो भैया फिर तो पीछे ही गिरेंगे ना यार। और जिसने सर समझाया भी मेट्रो उसे, में भी होता है। मेट्रो में भी होता है, हाँ मेट्रो में भी गिरते हैं, लेकिन मेट्रो के लोग थोड़े अच्छे अच्छे होते हैं, कुछ ऐसा कहते नहीं है, लेकिन बस के लोग थोड़े से वैसे होते हैं ना बेफालतू की। आंटियां बहुत भड़क जाती है, बताओ बेफालतू की आंटी, आंटी अलग ही टाइप की लेवल है यार वहाँ पे जरा सा बस ऐसा टच हो जाए, बदतमीज, तो किसे टच कर रहा है, अरे भाई आंटी जी भीड़ हो रही है यार, क्या कर रहा तुम? मतलब मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैंने लोगों को देखा है ऐसा, कहीं तुम सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके इसी तरीके से मान लो बस चल रही है बहुत तेज, एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, हवा आ रही है एकदम अच्छी खासी, एकदम गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, वो बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। लेकिन एकदम से एंजॉय कर रहे सामने हैं, गर्मी भी हो रही है और हवा भी आ रही है। हाँ तो तभी तो मजा आता है ना गर्मी में हवा का, गर्मी में दे ठंड का मजा, ऐसा है तो ना उसे क्या? लू कहते हैं सर। तुम चुप हो जाओ, थप्पड़ मारो अपने तो तुम, ठीक है। अब मैं क्यों मान लो मारूं? मान लो बहुत तेज चल रहे हैं और एकदम से मान लो का सामने से सांड आ जाए, एकदम से एक गाय आ गया एकदम से, हैं, एकदम से, तो बस एकदम ब्रेक लगा दिया उसने। जब एकदम ब्रेक लगाया तो बताओ सारे के सारे क्या हुए, जो सीट पे बैठे थे उनके तो सर फट गए ऐसे, क्योंकि आगे लग गए ना उनके। लेकिन ये सामने दीदी बैठी हुई थी और जस्ट गिरा सीधे दीदी के धड़ाम, तो दीदी की गर्दन तो टूट गई ऐसे करके, कह रही इधर आ इधर आ। तो 2-3 थप्पड़ मारे, फिर कि क्या बदतमीजी है कि, तो अब बताओ इसका क्या रीजन है फिर? इनर्शिया। तो ये इनर्शिया कौन सा वाला लगा? मोशन। क्योंकि पहले Motion. मोशन में था तो मोशन में ही रहेगा, लेकिन ब्रेक लगा दी इस बस पे, तो ब्रेक लग गए पैर पे, लेकिन बॉडी पे थोड़ी लगे, सर तो इसका बॉडी तो असली आगे ही रीजन आप जाएगी। मेरे को जबरदस्ती सिचुएशन में हाँ फंसा रहे ठीक हो। है। ऐसा वैसे पता है, सच बताऊं तो एक बार मेरे साथ हुआ था यार, मतलब मेरे को ना किसी ने सिखाया नहीं यार सच में, मेरे को ना पता है, मतलब आंटी के ऊपर नहीं, बच्चे बच्चे, मतलब मैं ना, मैं स्कूल में मतलब स्कूल था तो मैं 9th क्लास में, मैंने जब तो मैं मॉम डैड के साथ ही जाता था, तो बस रुकते थे तभी हम उतरते थे। लेकिन अब क्या हुआ, मैं बस में बैठा हुआ था, तो हमारे टाइम पे वैसी बस चलती थी, मतलब हम स्टूडेंट का पास चलता था। पास का मतलब हम टिकट ही नहीं लेते थे, कहते थे "ए, पास है हमारा", तो कंडक्टर कुछ कहता नहीं था हमको, ठीक है। चाहे सरकारी बस हो, उस टाइम पे ब्लू लाइन बस चलती थी एक, ब्लू लाइन बस, वो बहुत लोगों को मारती थी। तो वो बंद कर दी थी बाद में। तो फाइनली तो क्या हुआ, अब मैं चढ़ गया, अब मेरा स्कूल एकदम यहाँ पे आता है, वहां पे बस स्टॉप नहीं है। तो मैंने कहा भैया उतार दो, मैं छोटा था वैसे 9th क्लास में। तो कह रहा नहीं, मैंने कहा मेरा स्कूल है यहाँ पे, कह रहा नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा डर गया, मैंने कहा इतने कहाँ लेके जा रहा है, घर वालों ने बोल भी रखा है कि बड़े गंदे लोग होते हैं ये, मतलब ऐसा करके थोड़ा बात बात नहीं करते हैं। तो अब मतलब समझा, उस टाइम पे दिमाग ऐसे चलता था छोटा सा, जैसे तुम लोगों का दिमाग चलता है उल्टा सीधा। तो अब बस चल रही थी, मैंने सोचा भाई मुझे उतरना है। तो उसको अब ड्राइवर भी डर गया कि यार अगर ये कूद गया तो फिर तो मेरे पे इंजाम आएगा, तो उसने बस थोड़ी सी धीरे कर दी कि उतर जा। तो एकदम से जैसे ही बेचारा था ना, अब मेरा स्कूल तो पीछे रह गया था, तो मैं पीछे मुंह करके उतर गया। और भाई जब मैं पीछे मुंह करके, वो बस कंडक्टर मुझे कुछ कर रहा था ऐसे करके, ऐसे करके मत उतर, ऐसे करके उल्टा। लेकिन मैं सोचा बदतमीज, ऐसे बेफालतू की बकवास कर रहा है। मेरे को लगा कि वो मुझे कह रहा है कि उतर मत, ऐसे आगे चल मेरे साथ। तो मैं थोड़ा सा, मैंने कहा बहुत बदतमीज है। तो फाइनली जब मैं उल्टा तो मैं ही गिर गया, बताओ। वो तो अच्छा मेरा सर नहीं फटा, क्योंकि पीछे बैग था, तो वो बैग के सहारे में ऐसे गिर गया। तो मेरा ना तो सर फटा, ना मतलब बैग पे मेरे अंदर की किताबों को चोट लग मेरे गई साथ जल्दी। ऐसा कुछ 6th में हुआ था। तो इसका मतलब फिर अब मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों, क्योंकि जब तक मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं था, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, क्योंकि 9th का पहला पहला महीना था। तो फिर बाद में रियलाइज हुआ, ओ अच्छा ये इसलिए हुआ था मेरे साथ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि तो जिस डायरेक्शन में बस चल रही होती है, उसी डायरेक्शन में मूव करके उतरना होता है, और वो भी पैर को मूव करते रहना पड़ता है। ऐसे नहीं बस उतर गए तो फिर से गिर जाओगे, तो पैर को थोड़ा चलाते चलाते उतरते हैं, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि तुम इनर्शिया को धीरे धीरे कम करो, उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो गिरोगे ही ना, क्योंकि बॉडी मोशन में थी, तुम उतरे उल्टा, तो भाई पीछे की साइड तो गिरोगे। ऐसी बहुत बार आंटियां गिरी हैं, मैंने देखा है। अब मैंने कहा आंटी को कौन समझाए, ऐसी बहुत आंटी गिरी है, मैंने सच बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी आंटी देखी है दिल्ली में गिरती हुई, सीलमपुर में देखा है मैंने, छज्जूपुर में देखा है, वहां पे किसी कश्मीरी गेट में देखा है। कश्मीरी गेट में तो बस अड्डा है, मेरा स्कूल सिविल लाइन में था। दिल्ली की आपने कहा था दिल्ली में तो सब छोटे छोटे बच्चों को आता है, तो आंटियों को भी नहीं आता।
यार अब आंटियों को थोड़ी नहीं, पता है। बच्चों को आता है तो आंटियों को तो आना चाहिए ना। अबे तो आंटी ने पढ़ा थोड़ी है, आंटी तो ऐसे उतर जाती है क्योंकि कश्मीरी गेट में तो जब भी दूर दूर से सर, आते हैं ना। हाँ अब भाई मेरे से क्या पूछ रहा है, आंटी से अगर पूछा कि भाई। अगर अगर केजी क्लास का बच्चा सीख सकता है आपके हिसाब से, तो आंटियों को तो आना ही हाँ चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन आंटी जी ने नहीं सीखा ना अब, ठीक है। तो तुम सिखाओ आंटी जी को, ठीक है। आंटी मैं जी कैसे सर ने नहीं पढ़ाया इसीलिए नहीं ओ, आता। हाँ ये वाली ओ, बात है, ठीक है। उस टाइम तो सर पढ़ इसीलिए रहे थे खुद। हाँ, तो ये हमारे पास था, तो इसीलिए जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में मुंह करके उतरना पड़ता है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो एकदम से इधर कोई बैठी हुई है, मान लो बेस्ट फ्रेंड किसी की, और तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, बस वाला चल रहा है, लेकिन वो तुमसे बात नहीं करती, मतलब वो अजनबी है, कोई है अजनबी कोई, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, ऑजस बैठ गया कि हेलो, उन्हें मुंह कर दिया, चल, तो ठीक है। अरे तो मेरे ऑजस को ही क्यों बता रहे हो? तो प्रीतम भी है, फाइनली क्या सक्षम हुआ भी है, श्रेयांश भी है, तो उत्कर्ष भी है, फाइनली विकेश भी बस है। वाला बहुत तेज पूरा चल रहा है, फ्रेंड क्यों तो है ऑजस को भाई? मजा आ रहा है, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ, एकदम से उसने गाड़ी को घुमा दिया ऐसा करके, तो बस जब ऐसे करके घूमी, तो ये किधर की साइड जाएगा इधर की साइड जाएगा या इधर की साइड सर जाएगा? जिस तरफ मुड़ी, अच्छा सर जिस तरफ मुड़ी उसके अपोजिट, इनर्शिया ऑफ हाँ, डायरेक्शन। क्योंकि तुम्हारी डायरेक्शन वही थी ना पहले, अब बस ऐसे करके मुड़ गए, लेकिन तुम्हारी बॉडी चाहती है उसी डायरेक्शन में रहे, तो तुम जैसे मुड़े तुमने उसको पिचका दिया। वो कह रही क्या है भैया, वो कह रही भैया, तो लेकिन तो कह रही इतना भी मत करो भैया, क्या क्या धक्का क्यों मार रहे हो, कह रहा बस मुड़ी है, कह रही बस मुड़ने से क्या हो गया फिर, तो कह रहा इनर्शिया, जैसे इनर्शिया बोला थप्पड़ लग गया इसमें कि बदतमीज। तो इसका मतलब अब कि कितने थप्पड़ खाए होगे, कोई बात नहीं चलो। तो इसका मतलब 3 पोजीशन पे हमारे पास हुआ ये, ठीक है। तो फिर वहां से उठ ही गया, कह रहा आज के बाद मैं बस में कभी नहीं चढ़ूंगा। भाई अब क्यों, तुमने 3 लेसन सीख सच में मेरे को इस अब टाइम जाके सो जाना चाहिए। तो भाई 3 ही तो कंडीशन होती है, 3 तुमने पढ़ ली, लेकिन तुमने सोचा कि पता नहीं कितनी कंडीशन होंगी, इसके बाद तुमने बस में चढ़ना छोड़ ही दिया कि भाई हर चीज में तो पीछे जाओ तो बैठ जाते हैं, आगे जाओ तो बैठ जाते हैं, इधर जाओ तो बैठ जाते हैं, हाँ इधर की साइड सेफ हो गई है, लेकिन जब बस इधर मुड़ेगी तो इधर की साइड पे तो गिर जाओगे ठीक है। तो इसका मतलब 3 टाइप के हमारे पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आ गया? तो इसलिए वो हैंडल क्यों देते हैं मेट्रो में पकड़ने के लिए, ताकि तुम बदतमीजी ना करो इनर्शिया का बहाना लेके। कुछ लोग इनर्शिया लगता भी नहीं है, लेकिन इनर्शिया का बहाना खूब लगा लेते हैं, ऐसा होता है मेट्रो में। इनर्शिया लगा है एक्स, तो खुद बन जाते हैं 2x, तो थोड़ा सा ऐसा होता तो सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा बदतमीजी थप्पड़ लग जाएगा, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि लड़का ही लड़की थप्पड़ मारे, लड़का भी मार सकता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। और मान लो कोई लड़का हुआ, कोई लड़के ने लड़के को थप्पड़ मार दिया, तो उसका बदतमीज है क्या, बिल्कुल ही भाग यहाँ से। तो इसलिए, और लड़के ने लड़की को मार दिया तो कहे कि ओए मैं तेरी जैसी नहीं हूँ, ठीक है, बदतमीज। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हमें थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, वैसे भी तो वायरस चल रहा है, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। नहीं आ रहा किसी को भी कुछ समझ में? सर सर आगे आ रहा सर है। प्लीज बस दोबारा मत समझाने हाँ वाले हाँ हाँ एग्जांपल हाँ, तुम्हारा लेके। एग्जाम्पल नहीं लेंगे, अब हम किसी और का एग्जाम्पल बस लेंगे, अब हम प्रथम का लेंगे, ठीक है, प्रथम हाँ, से बात नहीं कर रहा है आजकल बहुत दिनों से, ठीक है। तो ये था आजा हमारे भाई पास निकल के। 3 केसेस, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इनर्शिया। अब देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो अब देखो प्रथम ने क्या सोचा कि यार पढ़ाई वढ़ाई से ना बहुत बोर हो चुके हैं, लाइफ इज लाइक हेल, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, ये बिक गई है पढ़ाई, ठीक है। तो ये सब हमको पागल बना रहे हैं पढ़ाई वढ़ाई करके, ठीक है। प्रथम ने डायलॉग मारा ऐसा, पता नहीं क्यों, कहीं सुन लिया होगा किसी के मुंह से, ठीक है। तो ये, अरे वो आया क्या ध्रुव अग्रवाल अच्छा नहीं आया है, ठीक है, अच्छा आया उसके हिसाब है, से कुछ अच्छा अच्छा मिल गया क्या? ठीक है। तो ये हमारे, हाँ कुछ समझ में आया तुम्हें ठीक है। तो ये हमारे पास प्रथम भाग ध्रुव तो भाग्य तो सर को तो कुछ तो, मिल गया है। तो प्रथम ने क्या, देखो प्रथम ने सोचा कि क्यों ना एक गेम वो खेला जाए, ओलंपिक्स में इसने अप्लाई किया। तो इसको इसको ना, ये इसने देखा कि मैं छलांग बहुत अच्छी लगाता हूँ यार, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, छलांग बहुत अच्छी लगाता है। तो ये भागा एकदम से, ढोंग 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 ढोंग, एकदम से ऐसे ऐसे छलांग लगाता है, पूछो ही मत, बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो अब इसने ये ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ, एकदम भाग रहे, तो उन्होंने क्या करा, ओलंपिक वालों से गलती हो गई, इन्होंने पिलो नहीं रखा यहाँ पे लग दिया मार्बल का पत्थर, वो भी सर एकदम मोटा वाला, प्रथम रेस्ट इन पीस। ठीक है। सर तो हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, सर ये वो पोल वॉल्ट की बात कर रहे हो जो हाँ पोल। हाँ 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 सर हाँ, उसी की। आपने जब ये पिछली बार चैप्टर पढ़ाया था तब भी आपने इस टॉपिक को ये पढ़ाने के लिए प्रथम को ही यूज करा था। अच्छा, तो बहुत क्या बात अच्छी है, छलांग लगाता है ना प्रथम इसलिए। प्रथम का बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है इससे फिर तो, ठीक है। तो प्रथम आया, प्रथम भागते हुए आ रहा है, इसने डंडा लिया, इसे डंडे को फंसाया यहाँ पे, ढोंग, और फिर ढोंग एकदम से गिरा। तो इसको इसने और इसे टक। कर तो कर लिया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, अब भाई वहां पे पिलो तो है नहीं, सर तो बस भाई एक आवाज आई,
तो उसके बाद बस कुछ नहीं हुआ। तो अभी बस अभी लेट लेट के चलता है कि मार डाला, ओ मार डाला, ठीक है, किसी ने हमको, ठीक है, ऐसे करके। तो फाइल क्योंकि चल नहीं पा प्रथम रहा है ना थोड़ा RIP। सा, ठीक है। अरे नहीं नहीं, वो है भाई जिंदा, बस थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गई, कोई थोड़ा टाइम लगेगा हील होने में, ठीक है। तो प्रथम अब अभी जिंदा है, आ जा तू घर तो, पे। तो अब फाइनली, तो इसका मतलब जब भी ऐसे कूदा जाए तो यहाँ पे क्या रखा जाता है, पिलो रखे जाते हैं, वो गद्दे रखे जाते हैं मोटे मोटे वाले प्लफी टाइप के। वो देखा है मिस्टर बीन में, एक बार वो कहीं होटल में जाता है तो वो बेड की स्प्रिंग निकाल देता है कूदते कूदते। देखा है नहीं देखा है? हाँ अरे सर, मैंने मिस्टर देखा। बीन एक बार ऐसे मैंने तीन देखा तीन तीन है छलांग लगाता है, मैंने उसकी देखा स्प्रिंग निकल जाती है। सर हाँ देखा सर तो देखा है। इसीलिए तो इस टाइप के बेड बिछाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। जब भी तुम एकदम गिरते हो, देखो तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमको ये कहता है, फोर्स और टाइम के बीच में एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, तो इसके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर टाइम कम हुआ तो फोर्स लगता है ज्यादा। जब प्रथम मार्बल के पत्थर के ऊपर सीधे गिरा तो ये 1 सेकंड में धड़धड़ हो गया, ढोंग, बस हो गया फटाफट भाई। एक ही सेकंड में चोट लग गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत तेज चोट लग गई अब, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, तो भाई हो गया काम, बस टूट गई हड्डी वड्डी थोड़ी सा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे रखे हैं गद्दे, तो अब जब यहाँ पे गद्दे रखे हैं तो इस बार सक्षम ने सोचा चलो लेट्स ट्राई। तो अब सक्षम कह रहा है कि भाई प्रथम तो मेरा दोस्त है, तो तू ट्राई कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगा। लेकिन प्रथम ने बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो उसने बोला कि भाई एक काम कर, ऐसे तू भी फिर ऐसे करेगा कि मार डाला, तो इससे अच्छा है गद्दे बिछा ले। तो जब ये आया भागते हुए, तो जब ये कूदेगा तो भाई अब इसके चोट नहीं लगी, बल्कि इसको तो मजा आया सक्षम को कि वाह बड़ा प्लफी है। तो इसका मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि टाइम बढ़ गया। देखो जैसे ही इसके ऊपर गिरा ना, तो ये गद्दे नीचे जाएंगे ऐसे ऐसे करके, और फिर दोबारा से ये ऊपर भी आएगा। तो क्या जमीन पे पूरा टच हो पाएगा, इतना नहीं हो पाएगा ना। नो तो सर। गद्दे पे गिरा तो बताओ टाइम बढ़ा या नहीं बढ़ा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। यस सर। तो जितना Yes. टाइम बढ़ेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, कम कम। लगेगा ना यार, ठीक है। यस सर। अच्छा आजकल ना वैसे पता नहीं यहाँ पे नोएडा वोएडा में, जैसे वो जानता होगा सेक्शन से, गुज्जर मतलब गुज्जर जो लोग होते हैं, तो थोड़े से मतलब ये तो चलो मतलब काफी एक डिसेंट टाइप का लगता है। लेकिन कुछ जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब जब मैं 8-7 में था, तो कुछ ना एक्चुअली जहाँ पे मैं लक्ष्मी नगर में, कुछ गुज्जर मेरे दोस्त थे, तो वो थोड़े से ना वैसे टाइप के थे एकदम, मतलब वो सुनते ही नहीं थे यार, उनको कुछ गुंडे टाइप। समझाना ही नहीं है। हाँ हाँ, गुंडे टाइप। उनसे बोल हाँ दो कि सर है मतलब सर। मैं उनका दोस्त हूँ और उनके भी 2-4 दोस्त है, तो किसी ने उसको किसी ने उनके दोस्त को मार दिया। तो 8 क्लास की बात है ये। तो छोटे वाले ने बोला भाई पता है उस लड़के ने ना मेरे को मार दिया, वो 9th में है। अब सीनियर को कौन मारे, लेकिन वो 8th के गुजर, उन्होंने बात करी 10th के गुजर से। तो जैसे स्कूल से बाहर निकले एकदम से उन्होंने कहा ओए इधर आ, मार दो। तो उन्होंने कुछ सुनी ही नहीं, कह रहा तूने इसको मारा था, उन्होंने कहा हाँ, सीधे चटाक चटाक एकदम से ही। अरे भाई सुन तो ले भाई, क्यों मारा, क्यों, रीजन तो सुन नहीं। और उन्होंने उससे भी बोला कि तू भी मार दो, तो उसने कुछ मारा नहीं क्योंकि वो डर गया बेचारा। लेकिन जो वो थे जिसको वो लाया था, गुज्जर थे, तो उन्होंने 2-3 थप्पड़ मारे जोर जोर से। तो उसके उसका एकदम कान के एकदम सुन हो गया वो कोई भटका ही नहीं फिर स्कूल के आसपास भी, जिसने मतलब बेफालतू की मार दिया था उस बच्चे को। तो अब भाई बहुत तेज मार है तो बहुत तेज लगा होगा, मतलब ऐसा एकदम जल्दी से 1 सेकंड में 3-4 थप्पड़ लग गए मान लो, तो दर्द हुआ या नहीं हुआ। जब भाई बहुत तेज लगता है ना, एकदम पता भी नहीं चलता, तो बहुत तेज दर्द होता है, एकदम कान सुन पड़ जाते हैं ऐसे। तुम लोगों को पता होगा, कभी मॉम डैड ने सेवा करी होगी, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए तो जब ऐसा नो होता है सर। कभी कान सुन जाता है, डैड ने तो करी होगी, किसी बच्चों लड़के लोगों को तो करी होगी, राइट। सर होता है मेरा तो कोई नहीं हुआ आज तक। आज तक नहीं हुआ, नहीं अरे सर। बहुत अच्छी बात है। वैसे आजकल के पेरेंट बड़े वो हो गए ना, लवली टाइप के, मतलब कुछ कहते नहीं है, अरे बेटा कोई बात नहीं, नहीं मेरा सर प्यारा मैं बच्चा। अच्छा बच्चा मेरे हूँ सर पापा बहुत इसलिए। गुस्से अच्छा वाले हैं। अच्छा, वैसे आजकल के पेरेंट मारते नहीं है ना शायद, हमारे टाइम पे तो यार खूब मारते थे यार हमारे पेरेंट। हमारे पेरेंट तो नहीं सर वहाँ वैसे तो हमारे मारते पेरेंट नहीं को है सर उठा के एकदम बेड पे पटक देते थे और बेड पे एकदम अलग ही मजा आता था यार। बट ठीक है, तो मतलब अभी तो चलो अच्छे वाले पेरेंट्स हैं, ज्यादा मारते नहीं है, बस हाँ इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इस टाइप पे अब मुझे एक बात बताओ, अब मान लो उन्हीं गुजरों ने, वो जो लोग आए थे, अगर वो थप्पड़ ऐसे मारते, तूने इसको मारा, हाथ दे अपना, ये तड़ैक, फिर इधर से ही मारा, रुक जा रुक जा, ये तड़ैक। अब इसी इसी सर इसी स्लो तेज में, मोशन उतने में में। वो ही मार के हाँ निकल तो लेता। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या क्या उनको दर्द होगा, नहीं, कम दर्द नहीं, होगा, कम कम होगा। होगा ही होगा। नहीं, दर्द ही कुछ नहीं होगा ही नहीं, होगा। दर्द ही दर्द नहीं ही होगा, उनको नहीं मजा होगा। आएगा कि ओह तुमने छुआ, ऐसे बदतमीजी मत कर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ दर्द ही नहीं हुआ ना यार। तो इसका मतलब जोर से मारने में, फास्ट मारने में और स्लो मारने में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। टाइम कम लगाओगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो छप जाएगा एकदम, 4 उंगलियां छप जाती है ना कभी कभी, अच्छी लगती हैं वो, ठीक है। और जब तुम स्लो मोशन में मारोगे तो कहेगा मार डाला, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, टाइम ज्यादा तो फोर्स कम। समझ में आ गया है किसी को भी, कोई दिक्कत है मेरे बच्चों?
तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज। और मोमेंटम क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? mv, ठीक है। यस सर। अच्छा, जब तुम जैसे मान लो कभी भी कोई ऐसे बॉल फेंक के मार रहा है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो तुम लोग, और किसी ने मान लो ऐसे करो चौका लगाया या छक्का लगाया मान लो इस तरीके से। अब जब तुम बॉल को कैच करने वाले हो तो क्या एकदम से सीधे ऐसे कैच करोगे? नो सर, No, पीछे sir. खींचते हाथ हैं हाथ को। हाथ में चोट लग जाती है क्योंकि एकदम सीधे ऐसे कैच करोगे तो तुम क्या करते हो? जैसे तुम बॉल को कैच करते हो तो हल्का सा पीछे लाते हो हाथ को, यस सर। ऐसे हल्का सा Yes, पीछे sir. लाने से क्या हाथ में चोट लगती है? नो सर। कम लगती है। हाँ, कम, थोड़ी सी मतलब कम लगेगी एज कम्पेयर टू दिस। क्योंकि जब तुमने ऐसे किया तो एकदम बॉल हाथ में आ गया तो कोई बॉल छूट भी जाती है हाथ से, देखा भी होगा तुम लोगों ने, बॉल छूट भी जाती है ऐसे करके एकदम से हाथ से। क्यों? क्योंकि तुमने एकदम टाइम एकदम कम करने की कोशिश करी तो फोर्स ज्यादा लगेगा तो बॉल छूट जाएगी हाथ से। इसलिए बॉल को पकड़ते थोड़ा ऐसे किया जाता है पीछे की साइड, ताकि टाइम बढ़ जाए। कंप्लीटली टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स को तुम कम कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा फील करो इस चीज को यार, ज्यादा फील मत कर लेना। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है? तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे नो बच्चे? सर। सक्षम? हाँ हाँ No, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। तब मैंने नोट्स में लिखा है, it states that rate of change of momentum is directly proportional to the force. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते इनवर्सली हो। बोल रहे हो। अरे मैं तो इनवर्सली टाइम को बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने इसको बोल दिया क्या? सॉरी 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 सॉरी। फोर्स इज, देखो, टाइम के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब आप पूरा एकदम ऐसा लोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो वो डायरेक्टली होगा ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि अब तुम इसे पूरा ले रहे हैं न्यूमरेटर वाला एकदम। जब तुम सिर्फ टाइम को कंपेयर कर रहे हो तो इनवर्स है, और जब तुम पूरा ले रहे हो इसको तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोमेंटम हो गया ना पूरा ऊपर वाला, आया समझ में? Yes, तो sir. अगर सिर्फ टाइम को ले रहे हो तो इनवर्स है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ले रहे हो तो वो डायरेक्टली है। एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा। ओके सर। और भाई लास्ट वाला क्या कहता है फिर? Every action has an equal and opposite reaction. बिल्कुल प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे तुम किसी को मान लो, तुम्हें जैसे छोटे छोटे, जैसे घर वाले क्या करते थे, तुम पागल बनाते थे, तुम छोटे छोटे बच्चे थे, कहते हो इसने मारा, ले, इसने मारा, मार तू भी चीटिंग मार। मार के, चीटिंग मार बेफालतू के। की, तकिए को मार रहे हो यार, पिलो को मार रहे हो। मान लो एक बेबी नीचे गिर गया धड़ाम, तो वो रो रहा है कि मेरे चोट लग गई, तो तुम्हारे घर वाले तुमको चुप कराने के लिए क्या करते हैं कि हो बैड ने गिराया, रुक जा आजा इधर, ले ले मार, और तू भी मार, तू भी, वो ऐसे वो भी मारता है, फिर वो हंसता है। कितना मतलब बच्चे कितना पागल बनाया गया है यार तुम लोगों को। ऐसा करते हैं ना कुछ पेरेंट। अभी भी हाँ, करता है मेरा तो अभी जो भी। छोटा भाई है वो 1 साल का है, वो जब भी गिर जाता है हम यही कहता है हाँ इसने मारा, और उसके खूब बचा देता है जो बेड होता है या पिलो ठीक होता है, है। कुछ तो इतना मार देते कि गुड़िया को ही फाड़ देते हैं बिल्कुल तरीके से, तूने मारा ले, बिल्कुल एकदम एकदम बुरी तरीके से उसकी जान निकाल देते हैं भाई। वो गुड़िया रहती नहीं है फिर, ठीक है, फिर वो तकिया के अंदर ही लगती है, वो उसकी रुई बन जाती है, तो तकिया में डाल लो उसको। तो इसीलिए तो ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, एक्चुअली में जो भी चीज होती है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तुम्हें पता है। तो तुम तकिए को मार रहे हो, गुड्डे को मार रहे हो, लेकिन तुम्हारी मॉम कह दे कि नहीं नहीं हो, तुझे जमीन ने मारा, आज आजा जमीन को मारते हैं। तुम्हारी मॉम ने घूसा मारा जमीन के, और तुमने कहा चल बेबी तू भी मार, और ने मारा और चोट लग गई, लो यहाँ से कुछ अच्छा सा निकल रहा है। कह रहे हो कोई बात नहीं, यही है बस, जाओ आगे बढ़ो वीर, तुम क्षत्रिय धर्म निभाओ। तो ले नहीं, बेबी यहाँ बाहुबली का डायलॉग। पे। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं करना है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम जानबूझ के ऐसा नहीं मार सकते, क्योंकि हमें पता है फॉर एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। शायद मैंने एग्जांपल भी दिया था, एक बार हमारे स्कूल में एक नई मैम आई थी, तो किसी ने चौक फेंक के मार दी थी। तो नहीं दिया था। मैम ने कहा कि बदतमीजी मत करो, मैं नई टीचर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी सारी हरकतें सहूंगी। सर तो बच्चे, मधु मैम तो बहुत वैसी थी, पुरानी मैम थी, वो तो बुड्ढी बुड्ढी सी थी, ठीक है। एक नई मैम आई थी, शायद उनका नाम मोना मैम था, ठीक है, नहीं राखी मैम था। तो राखी मैम आई थी, तो वो मतलब काफी यंग सी भी थी, और उनकी शायद न्यूली मैरिड थी। तो बच्चे तो बदतमीज होते ही हैं, तो वो नई नई मैम आई, स्टाइल मार रही थी एकदम, तो बच्चे कह रही हैं 8th क्लास के बच्चे तो होते ही पागल से हैं वैसे भी। तो जैसी मैम आई, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा 3-4 चौक मार दी। बदतमीज बच्चे थे, क्या करें, हम तो आगे तक बैठे थे। तो फाइनली क्या हुआ, तो मैडम गुस्सा हो गई कि बताओ भी 8th क्लास में ही हो, बताया भी तुम्हें भी 12th क्लास के बच्चे भी मेरे से इतना डरते हैं, और तुम 8th क्लास के बच्चे चौक मार रहे हो, अभी रुक जाओ तुम्हें बताती हूँ। तो वो सारे बच्चे कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे। तो एकदम से जैसे मैं दोबारा पीछे पलटा, दोबारा से 3-4 चौक आ गई, और इस बार तो उसकी भी आवाज आ गई, वो जो नहीं थी मैग्नेटिक आवाज करती है, ट्रर, एक मैग्नेट आती है गंदी सी, पता नहीं वो कौन लेकर आया था पीछे, शायद कोई था पीछे होगा बैक वेंचर। तो अब उसने आवाज करती ट्रर, अब मैडम को लगा मेरे को देख के सीटी मार रहे हैं बदतमीज बच्चे, वो भी गंदी वाली सीटी, सीटी बजानी नहीं आती। तो अब मैडम को गुस्सा आ गई, मैडम ने क्या कहा सारे बच्चे खड़े हो जाओ।
और मैम ने थप्पड़ मारना स्टार्ट करा सब बच्चों के, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, क्योंकि मैम ने पूछा लड़की को बताओ कोई किसने किया। अब लड़की भी एकदम लॉयल थी अपने दोस्तों के प्रति, कुछ 2-3 लड़कियां थी लेकिन उनको पता नहीं था सच में बचाया किसने। तो एक लड़की कहती सर इन्हें बचाया, वो कह रहे ओए मैंने नहीं बचाया, चल तमीज में रह ले। तो कह रहे बदतमीज ढंग से बात कर ले, ऐसे तो तो क्लास दोस्त में लड़ाई कहता हो रही है लड़ाई हो गई क्लास में। तो मैडम कह रहे तुम सारे खड़े हो जाओ। तो मैडम ने सबके चांटे बजाने स्टार्ट करे, चट 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 चट, जितने भी चाहे लड़की हो चाहे लड़का। सबसे पहले लास्ट वाले बच्चे ने, जब तक मैडम का हाथ थक गया। मैम कह रही बदतमीज बच्चे, इनको मानते ही नहीं है, और पीछे वो हंस रहा है। तो कह रही तो मैं बताऊंगी अगली बार ध्यान से ना ऐसे हरकत मत करना। अगली तो बार इस पीछे से तो स्टार्ट। जो सबसे पीछे बैठा था उसके मजे आ गए। अब बताओ मैडम का हाथ क्यों थका, मैडम का हाथ क्यों थका? सर उनके हाथ में एनर्जी उनके चाहिए। हाथ पे भी देखो फोर्स लगी। हाँ, ऑपोजिट क्योंकि एवरी देखो गाल पे मैम मार रही है, गाल हल्का होता है, बच्चे के चोट लगी कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैम एक ही हाथ से तो बहुत सारे गालों पे मार रही है ना। यस सर। अगर मैम बोले कि चलो तुम एक Yes, दूसरे को मारो तो चलो कुछ बात भी होती, तो जोर से मारता भी कोई ना कोई। लेकिन मैम थोड़ी सी, मैं होता फिर मैं तो यही क्लास में करवाता। ताड़म ताड़ी खेलने लगते हैं। बिल्कुल, मैं तो कहता सब सर मारो मैं एक दूसरे तभी के, सोचू पर सर आवाज आनी चाहिए। सर तभी एक्सपीरियंस टीचर पहले स्टील का स्केल निकाल देती हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये चीज ध्यान रखनी है। किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। सर No, वो sir. जो हाँ SP1 था वो कब तक चेक होगा? यार वो जेडी से चेक कर रहे हैं, मतलब हमें नहीं पता, वैसे बंगाल बोर्ड जाएगा शायद। जेडी से चेक कर रहे हैं, अरे मैंने सर सुनने में आया। बंगाल बोर्ड वगैरह नहीं मत झारखंड का है ना जेडी सर, सच में झारखंड में है जेडी सर। तो हैं? हाँ हाँ जेडी सर अच्छा। झारखंड में ही है, उनको तो 4-5 महीने हो गए। अच्छा मान लो यहाँ पे एक बार क्या होता है तुम लोगों को पता ही है कि जैसे मान लो ये एक लड़का है, ठीक है, और मान लो ये कोई बेस्ट फ्रेंड है इसकी, ठीक है, ये सिंड्रेला है, और वो याद है ना सिंड्रेला, तो वो पकड़ लिया था ये सिंड्रेला कहीं चलो चलो कहीं पानी में ऐसे करके चलो थोड़ा सा सर सिंड्रेला के ऐसे। पंख। अरे वो हाथ है उसके यार, वो तो ठीक है। सर 3 हाथ हैं। थोड़ी सी ऐसी 3 चलो हाथ लो हैं। ठीक है, ये रही ठीक है। हाँ वो है थोड़ी सी, उसने नई डिजाइन की वो पहनी है ओ फ्रॉक, ओ पार्टी वाली, ठीक है। तो ये वो कार है, से ज्यादा। तो ये ना कि आओ आओ सिंड्रेला आओ, ये कोने पे उतरते हैं ऐसे ठीक है, आराम से आना, ठीक है। तो ये जैसे ये यहाँ पे बोट को लाया तो इसका इसने एक पैर को फंसा लिया यहाँ पे और एक पैर को यहाँ फंसा लिया, कह रहा सिंड्रेला आओ। वो स्प्लिट हो गया और बोर्ड फट अरे गई। एक पैर इसका यहाँ पे रहा तो खींचने की कोशिश करी, लेकिन जैसे इसने सर करने की कोशिश स्प्लिट करी, हो गया और बोर्ड हाँ गई सब दूर। बोट और आगे हाँ निकल गए। ये बोट और आगे निकल गई और आगे वो निकल पूरा गई। वो पूरा फुल सिंड्रेला स्प्लिट करके पानी में। सिंड्रेला तो पीछे हो गई, ये क्या कर रहा है, और ये बेचारा किंग गिर गया यहाँ पे नाली में। तो वो कह रहा तो हो, नाली में भी बोट चलती नाली में है। मतलब ये नदी में गिर गया बेचारे, और ये सिंड्रेला भाग गई एकदम, भागो भागो भागो, ठीक है, कह रही मुझे दूसरा वाला किंग चाहिए, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, तो वो भाग गया, उसको यही चाहिए था क्योंकि किंग बड़ा बदतमीज था, ऐसी मतलब पकाता रहता था उसको, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि तो ये बोट पीछे क्यों हुई थी, क्योंकि फॉर एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अगर तुम एक्शन लगाओगे तो रिएक्शन भी तो बेचारे बोट किंग ने लगाएगी ना। साइंस, बेचारा किंग भाई साइंस में देखो फेल अगर होगा। तुम देखो ये पैर अपना फोर्स यहाँ पे लगा रहा था, तो उतना ही रिएक्शन फिर वो भी लगाएगा। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ऐसा लगता है जैसे तुम बोट में करते हो ऐसे पीछे मारते हो, अगर तुम्हें आगे जाना होता है क्या तुम आगे आगे ले जाते हो, चलो चलो आगे चलो आगे चलो, तो No, तुम पीछे आ जाओगे। नो सर पीछे हाँ मारते तो पीछे मारते हैं ताकि पीछे के उससे फोर्स लग जाए, हमारी नाव आगे हो जाए, ठीक है। तुम चलते भी ऐसे करके कभी कोशिश देखना, ध्यान स्लो मोशन में देखना, स्लो मोशन में टेटे, मतलब अगर तुम पीछे की साइड फोर्स लगाते हो तो तभी तो आगे भागते हो। यस सर। एक बच्चा कह रहा है मैं तेज कैसे भाग रहा हूँ यार, तो तुम रियलाइज करना कभी कि भाई अच्छा मैं धीरे धीरे करके पैर पीछे की साइड मार रहा हूँ तो जमीन मुझे आगे की साइड धकेल रही है। फील करना कभी, हर चीज तो फील कर लेते सर हो, तो कभी फिजिक्स भी भागने फील में कर तो लिया यही करो। तो होता है, इसमें फील क्या करना। तो भाई अच्छे से फील करो ना, फील अरे तुम ज्यादा फील अच्छे से मत क्या करो, फील करो तुम पहले इसमें। बड़े हो जाओ, ठीक है, तब तुम फील करना है सब चीजें, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम भागते हैं तो हम पीछे की साइड फोर्स लगाते हैं तो हम आगे अपने आप हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। यही क्या है मेरे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। किसी को भी कोई डाउट प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर नो हाँ हाँ सर। वेरी गुड, प्यारे प्यारे बच्चा बोल रहा है हाँ यस मैम। इसी तरीके से मैंने बताया था इम्पल्स के बारे में, किसी को याद है इम्पल्स? नहीं। सोचो सोचो। A lot कुछ of ऐसा था applied for a सर very जब एकदम से short जोर से time. मारते हैं। हाँ जब एकदम जोर से मारते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक कील है, ठीक है, क्या हम हथौड़े को कील पे रख के रहते हैं कि अब रुजा कील अंदर जा रही है, रुजा नहीं सर रखा हुआ है तुमने तो ऐसे, सर वो कह रही No. कि कील अभी डरेगी, रुक जा, अभी हथौड़ा है ना इसके ऊपर तो डर जाएगी और अंदर चली जाएगी अपने आप। ऐसा नहीं होता है भाई, एक बार जोर से मारते हो बात खत्म। तो इसका मतलब कम टाइम में 1 सेकंड में क्या लगाना है, बहुत ही हाई फोर्स, बहुत ही तगड़ा फोर्स, इतना तगड़ा फोर्स कि तुम्हें भी नहीं पता कितना तगड़ा फोर्स। तो इतनी जोर से जब मारते हैं तो इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। और ये इम्पल्स का क्या मीनिंग हो जाता है फिर, इसका मतलब फोर्स
Into लग रहा है time. वो भी छोटे से टाइम के लिए। तो अब ये फोर्स इनटू टाइम है, तो क्या इसी को मोमेंटम के टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं फिर? पीएफ माइनस पीआई। अरे गांव वाले बच्चों, अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा था कि ये पीएफ, क्योंकि कांस्टेंट 1 आया था, पीएफ माइनस पीआई अपॉन में टाइम होता है। तो जब इंपल्स का फॉर्मूला पी एफ इंटू टी होता है तो सिर्फ यही तो बचा। Yes, sir. तो So, sir, सिंपल में impulse is equals to change in momentum. हाँ, impulse is also equal to change in momentum, but basically it is force into time. लेकिन force into time है तो वो हो जाएगा। जैसे मान लो सिमरन की बेस्ट फ्रेंड है मान लो विदुषी, लेकिन विदुषी की बेस्ट फ्रेंड है श्रेया, तो इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि श्रेया, सिमरन और श्रेया के बीच में भी कुछ ना कुछ दोस्ती है, वो जो जो विदुषी को पता ही नहीं है। और फिर विदुषी को डिसाइड कर देंगे चल अरे हम दोनों अच्छे से दोस्त है, दोनों मोमोज खाती हुई पकड़ी गई, ठीक है, तो विदुषी रोने लगे वहीं पर ही कि मेरे साथ धोखा, इस धोखे का बदला लिया जाएगा, प्रतिशोध लिया जाएगा, ठीक है, तो कटप्पा ठीक है, बंदी बना लो इन दोनों को। तो ये हमारे पास है फाइनली इम्पल्स, ठीक है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। श्रुति भी आएगी, हाँ मारो इनको पकड़ के और चलो आज मोमोज पार्टी करते बेचारा हैं। कटप्पा भी कहेगा कहाँ फंस गए। चलो भाई, अरे श्रुति तुमने वीडियो नहीं ऑन कर रखी है क्यों? सर मेरे यहाँ बहुत इंटरनेट इशू है इसलिए। ओके ओके ओके, तो श्रुति एक बात बताओ, इस बार का जो पेपर हुआ है वो कैसा हुआ है? कौन सा? साइंस का पेपर हुआ है ना मैम? हाँ तो आपने बोला सर, आज अच्छा सुबह। गया। अच्छा आज सुबह बोल दिया, ओ मेरे मुंह से क्या निकल जाता है आजकल, उम्र भी तो हो रही है ना थोड़ी सी, क्या करें, बाल भी सफेद आ अरे लेकिन सर ठीक है। सर तो समझते चलो हैं भाई ठीक है, तो श्रुति मतलब फाइनली कितने क्वेश्चन छोड़े, मतलब कैसा हुआ ओवरऑल, अच्छा हुआ बेकार हुआ, कुछ टफ लगा तुम्हें, कैसा लगा? नहीं सर, अच्छा गया। अच्छा गया, वेरी गुड। लेकिन तुम बोलते इस तरीके हो जैसे बहुत बुरा गया, मेरे को थोड़ा डर है कि जिस दिन बहुत गंदा जाएगा पेपर उस दिन तुम कैसे बोलोगी, तो उस दिन शायद तुम बोलोगी नहीं कि 100 वालों के जवाब से अच्छी है मेरी ये खामोशी, ठीक है। तो भाई ये था हमारे पास सिंपल फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के बारे में। उत्कर्ष तुम्हें मेरी आवाज समझ में आ रही है? देखो भाई उत्कर्ष, एक्चुअली ये इनकी ना रिवीजन है, तो इसलिए तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि इन लोगों ने ना ये सब पहले से पढ़ रखा है, तो ये थोड़े से बदतमीज बच्चे हैं, इन ये सब पढ़ के बैठे हुए हैं, तो बस ये ऐसे ही सर तो बस इसमें बदतमीजी क्या हुई? सर आज उसने सही बात कही। अच्छा उत्कर्ष, हमें उत्कर्ष से बात करने दो। उत्कर्ष तुम्हें मेरी बात समझ में आ अरे रही है? सर हाँ जी सर। सर हाँ। हमारी बेइज्जती। अरे चुप हो जाओ। अरे हाँ, गलत बात होती ठीक है, है। हम विरोध उत्कर्ष, करेंगे इसका। हाँ करो करो एकदम किसानों के साथ प्रदर्शन करो, हम चलो ठीक है, दंगे सरकार प्रसाद करेंगे। ठीक है, धारा 144 लगा देंगे। उत्कर्ष तो हमारे पास सर फर्स्ट लॉ ऑफ उत्कर्ष मोशन, को आते ही आप हम सबको भूल गए ना। हमें कोई मतलब वेरी नहीं बैड था, सर, उत्कर्ष वेरी से बात बैड सर, करेंगे, वेरी बैड सर, हम उत्कर्ष से बात कर रहे हैं ना। अरे वो थोड़ा सा नया नया है ना, तुम लोगों को देख के डर वेरी जाएगा, बैड सर। डर जाएगा वो, तुम लोगों को डरा रहे हो तुम उसे बेचारे को। हाँ तो सर हम उत्कर्ष कौन सा फर्स्ट लॉ राक्षस है जो डर जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है उत्कर्ष, अगर तुम्हें कुछ समझ में आया हो तो? वैसे तो थोड़ा फास्ट हुआ, आई नो दैट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन पर रहेगी, जब तक उस पे कोई मतलब अलग से मोशन कोई फोर्स काम ना करे। हाँ ना लगाया जाए, वेरी गुड, शाबाश, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। देखो एक नया सर ये तो बच्चा हमें आया भी पता है क्या और शर्म आनी चाहिए इसमें। चुप हो जाओ। देखो एक नया बच्चा आया और उसने कितने बिंदास तरीके से सर तुम देखो लोगों आप को शांत बोल कर दिया। देते सर हैं मैं भी हमेशा। बोल ये सकती गलत बात है। सर, ये सर ये Yes, sir. तुम लोगों के किले में सेंध सर, लगा मुझे दी क्वेश्चन है। उत्कर्ष ने, ठीक है। हाँ चलो, हाँ सर, ये तुम्हारा, रायन, हाँ हाँ बोलो 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 श्रेयांश। आपको जो ये हमारा रायन में पेपर हुआ उत्कर्ष, मैंने आवाज सुनी है शायद। उत्कर्ष तुम रेयान में हो क्या? उत्कर्ष हाँ श्रेया, जी सर। अरे वाह क्या बात, अरे तुम कैसे बोल रहे हो, तुम ऐसे ही बोलते हो नॉर्मली? ऐसा लग रहा है ओए हाँ तुम यहाँ पे हो, हाँ भाई मैं यहाँ पे हूँ, हाँ जी सर, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं उत्कर्ष, हम ऐसे ही मजाक करते हैं, ठीक है, बुरा मत मानना, अब बुरा मान भी लोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, बदतमीजी मत करो। हाँ सक्षम कुछ कह रहे थे? सर जो पेपर था उसका 16th क्वेश्चन, उसमें कहा था कि अच्छा। इसका कंसंट्रेशन बताओ एट अ सर्टेन टेम्परेचर। सर कंसंट्रेशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर हमने करा ही नहीं था, वो तो अपने आप डिक्रीज होगा ना विद। अरे वो अपने आप ही हो जाता है, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ। ILC 16 है शायद से सर, मैंने आपको हाँ। व्हाट्सएप करा है अभी। अच्छा कर दिया है व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये कौन सा, एक सेकंड, 9 बोला ना तुम लोगों ने? 16 है शायद सर। अच्छा 16, ठीक है। To make a saturated solution, 16 gram of sodium chloride dissolve in the 100 gram of water at 8 Kelvin. What is the concentration at this temperature? देखो टेम्परेचर से हमें कोई रिलेशन नहीं होता है, सैचुरेटेड बनाने के लिए
तो 16 ग्राम दे रखा है और सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो यस सर श्रेया। कॉन्सेंट्रेशन तो निकाल दी थी, उसके बाद मैंने ऐसे लिख दिया कि सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज बाय द डिक्रीज इन टेम्परेचर। नहीं नहीं, इतना है, इसी टेम्परेचर पे करना है ना सब कुछ हमें, सब सर कुछ वो हमें। पर्टिकुलर टेम्परेचर हम कैसे निकालें? मैं कहाँ करा? मैंने तो सिंपल जो फॉर्मूला बुक में था वही, मास बाय मास। सो उसी टेम्परेचर का दे रखा है ना कि उस टेम्परेचर पे कितना था, तो नॉर्मली निकल जाएगा। हाँ हाँ, सिंपल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी सक्षम, इसमें सर टेम्परेचर बस का कोई वो थी, रोल वही नहीं है। फॉर्मूला मास ऑफ डालना था ना। सॉल्यूट हाँ हाँ बिल्कुल, यस यही ओके सर, कॉन्सेंट्रेशन थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। यही जो करना था बस हमें, और कुछ नहीं करना था। तो कॉन्सेंट्रेशन ही आपसे पूछ रहा है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं ना वैसे तो। एक सेकंड, एट दिस टेम्परेचर, अरे एक सेकंड, इतना सोडियम क्लोराइड इज 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा अच्छा, मोलैलिटी तो नहीं निकलेगी आई गेस, ये मोलैलिटी, एक सेकंड रुक जाओ यार। W/W पूछ रहा है। तो जेडी फिर सर ने मोलालिटी तो तो बताया हमने होगा पर फाउंडेशन में किया था। फाउंडेशन में है, लेकिन ये इन बच्चों तो हाथ खराब हो जाएगी अगर मोलैलिटी में पूछ निकाल देते। कॉन्सेंट्रेशन हम बहुत तरीके से निकालते हैं, W/W भी निकालते हैं, W/V भी निकालते हैं, मोलैरिटी से भी निकालते हैं और मोलैलिटी से भी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर ऐसा भी हो अगर सकता है जयदीप सर ने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया उन्हें। फाउंडेशन। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सर सकता। हमारी जयदीप बुक सर में हर हमारी बुक पार्ट में का हर चीज क्वेश्चन का एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत W/W पढ़ा ही निकाल देते देना, हैं। बाकी मैं एक बार और देख लूंगा, ठीक है। हाँ वैसे सर अगर मान लो सर मोलैलिटी मैंने से तो दिया सर होता, एनसीईआरटी के हिसाब से ही सर तैयारी करी थी। अब सर ठीक है आप ठीक कहाँ है, फाउंडेशन हाँ हाँ कोर्स ठीक ले है रहे ठीक सर हैं? है। हमारी बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी दे रखी है अलग अलग टेम्परेचर्स के साथ। उसमें 393 की तो नहीं दे रखी, पर 283, 293, 313, 333 एंड 353 की दे रखी है। अच्छा नहीं नहीं, उससे तो मेरे ख्याल से कुछ रिलेशन नहीं होगा। ऑल्दो मैं एक बार मोलैलिटी बता देता हूँ, मोलैलिटी भी निकालने के लिए देता तो तुम कैसे करते। मैं एक बार और देख लूंगा वैसे इसको। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है किसी को? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, याद आया ऐसा मोलैलिटी का फॉर्मूला। अच्छा नंबर ऑफ, ये तो इसका मतलब ग्राम में लेंगे तो ये 1000 नीचे आ जाएगा। अच्छा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चे बताएं जरा एक बार। गिवन मास अपॉन गिवन मास, मोलर 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 मास। मास। तो जरा बताना एक बार तुम्हें गिवन मास कितना दे रखा है? 60 ग्राम, 60 ग्राम दे रखा है। अच्छा सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड कितना हो जाएगा? 58.5। कितना बोला? 58.5। यस सर। डिवाइडेड बाय, ये कितना दे रखा है तुम्हें? 100 ग्राम ऑफ वाटर का, यही तो सॉल्वेंट है। यस तो सर। 100 ग्राम अपॉन में ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा ये 10 ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना यस हो सर। जाएगा मेरे पास? 600 अपॉन में 58.5। तो 600 अपॉन में 58.5 कितना हो जाएगा डिवाइड करके? तो जो भी आएगा वो भी मोलैलिटी से निकल सकता है, इसे भी कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। सर हाँ हाँ हाँ, तो जो हमें अपने टेस्ट में करना था वो कौन सा वे था? W/W कर सकते हो, लेकिन अगर अगर उन्होंने मोलैलिटी करवाया है, और मैं पूछ लूंगा एक बार उनसे, तो मोलैलिटी से भी निकाला जा सकता था। मैं पूछ लूंगा एक बार कि किस वे में उन्होंने करवाया है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बहुत तरीके होते हैं। अगर वो सर तुमसे W/W क्या होता है? सर मास इसमें बाय मास का, टेम्परेचर का कोई रोल मास ऑफ सॉल्यूट सिर्फ और मास ऑफ सॉल्वेंट सिर्फ, सॉल्यूशन भी होता है वैसे तो। into 100। हाँ इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम डिनोमिनेटर में डालेंगे तो अलग आंसर आएगा और सोल्यूशन डालेंगे तो अलग सॉल्यूशन लेना आता है, सॉल्यूशन लेना होता है ना बेसिकली। तो यस सर सॉल्वेंट तो बस मोलैलिटी में लेके चलते हैं, ठीक है, ओके। बाकी सब में सॉल्यूशन ही लेते हैं, ठीक है भाई। सर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। तो सर इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं था नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें टेम्परेचर का रूल है भी तो वो तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है ठीक। ऑल्दो ये भी एक रूल होता है कि मान लो टेम्परेचर हाई दे देते हो तो तुम्हें पता ही है कि जैसे कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर तुम उसे हीट करके और चीनी डाल दो, जैसे मान लो सक्षम ने क्या करा, बहुत सारा एक गिलास में पानी लिया और 3-4 चम्मच चीनी डाल दिया और घोल दी पूरे। मान लो इसका अच्छा लगता है मीठा मीठा पानी, तो अब मान लो इसने क्या करा कि और चीनी डाली तो वो घुल ही नहीं रही है। उसको गुस्सा हो गया, ऐसे कैसे नहीं घुल रही है? तो उसने बोला क्यों ना इसे हीट कर दो। तो जब इसने हीट करा तो वो घुल गई। तो उसने पूरा एक डिब्बा और डाल दिया कि कोई बात नहीं, आज तो मैं इसे चाशनी बनाऊंगा, एकदम जलेबी बनाऊंगा अच्छी वाली। तो ये डाला, पूरी घुल गई, वो एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो गई, एकदम एकदम इतनी गाढ़ी हो गई पूछो मत, एकदम अलग सा ही शहद टपक रहा है, ठीक है। तो इसने क्या करा कि नहीं मुझे 3 चम्मच और डालनी है, मुझे नहीं पता। तो वो घुली नहीं रही 3 चम्मच, तो इसने और हीट कर दिया, एकदम आग लगा दी एकदम कढ़ाई में,
एकदम, अब वो एकदम घुल गई वो पूरी तरीके से। तो बताओ हीट करने से सैचुरेटेड भी सुपर सैचुरेटेड हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। और ज्यादा चीनी तुम घोल सकते हो, तो इसको हम मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। बाकी मैं एक बार और देख लूंगा। तो भाई यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? श्रेया, सिमरन, सक्षम, एवरीबडी नो ठीक है? सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फाउंडेशन पोर्शन और लेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखो बेसिक क्वेश्चन तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है और F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू होता है अपॉन में टाइम, ये बहुत बच्चों वाली बातें हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, राइट? सर न्यूमेरिकल्स देना। हाँ हाँ, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो Yes, चलो sir. आज के लिए इतना लेते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you.